200 किसान संगठन ने 250 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली कूच कर दिया है। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल के बाद एक बार फिर किसान नई और बड़ी लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे हैं। दिल्ली कूच करने से पहले पंजाब के फतेहाबाद में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना एजेंडा बताया और साफ कहा कि अब गोली चले या लाठी, मांगे पूरी होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है और बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। किसानों ने दिल्ली पहुंचने का फैसला लिया जरूर है, लेकिन अभी ये केवल दिल्ली कूच कर रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन उससे पहले ही इसका असर आपको दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दिखाई देने लगेगा। कई किलोमीटर तक लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। इसी की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। कछुए की तरह गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। घर से ड्यूटी पर निकले हुए लोग रास्ते में फंस गए हैं। अब भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। सरकार से बातचीत विफल हो चुकी है और 2 साल के बाद एक बार फिर किसान सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आई है, समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन मुंडा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकाले। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना है इस बार? आपको लग रहा है कहीं ना कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से राहुल गांधी और इन सब लोगों ने ट्वीट कहा। देखिए इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है, उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया है। जो प्रस्ताव है वो अप टू द मार्क नहीं है सरकार का। पंजाब से किसानों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। आपने सरकार का पक्ष भी सुन लिया। उन्होंने ये कहा कि बातचीत करने से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन इस बार किसान बातचीत नहीं चाहते, सीधा समाधान चाहते हैं। किसान ट्रैक्टर पर सवार हैं और किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्री फतेहगढ़ पहुंचे थे। कई घंटों तक चली बातचीत नाकाम हो गई और अब किसान एक्शन में है, रुकने के लिए तैयार नहीं है और लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ दिल्ली आ रही है। अलग अलग रास्तों से किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। किसानों ने ट्रैक्टर पर अपनी जरूरत का सामान रखा है। ये किसान जिस बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, वहां उनको रोकने का फुल प्रूफ इंतजाम किया गया है। टीकरी बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट देखिए। किसान संगठनों और सरकार के बीच में चंडीगढ़ में जो बातचीत चल रही थी,
5 घंटे के मैराथन मीटिंग के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया कि राजधानी दिल्ली के लिए वो लोग कूच करेंगे और जिन रास्तों से वो राजधानी दिल्ली में आएंगे उसमें से एक प्रमुख रास्ता ये टिकरी बॉर्डर का है। हरियाणा दिल्ली का ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर से होते हुए जो किसान राजधानी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे उनको रोकने का क्या इंतजाम किया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये जो अवरोधक है सड़क के रास्ते, जो किसान अंदर आना चाहते हैं राजधानी दिल्ली में, उसको दिखाऊं। उससे पहले ये देख लीजिए कि जो आना चाह रहे हैं उनको दूर से पुलिस की नजर उन पे रहेगी। सबसे पहले ऊपर आप देखिए सीसीटीवी कैमरे और अनाउंसमेंट सिस्टम, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जो किसान यहाँ पे पहुंचेंगे उनको बोला जाएगा कि आप राजधानी दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकते हैं। धारा 144 यहाँ पे लागू है और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं ये रास्ता पूरी तरह से क्लोज रहेगा। अगर देखें अभी तो दिल्ली और हरियाणा की तरफ से राजधानी दिल्ली में जो रास्ता आता है टिकरी बॉर्डर के पास, एक लेन अभी ओपन है, यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन इसको बंद कर दिया जाएगा। और बंद कैसे किया जाएगा आप ये देखिए, ये कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब्स रखे गए हैं, इसकी कई लाइन बिछाई गई है। कोशिश ये है कि ट्रैक्टर के जरिए किसान संगठन से जो लोग आएंगे वो इसको हटा के आगे न बढ़ पाएं। सबसे पहले ये कंक्रीट की दीवार है यहाँ पे लगी हुई और इसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो इससे छोटे स्लैब्स जो है कंक्रीट के वो रखे गए हैं और बाद में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेड के ऊपर में कटीले तार लगाए गए हैं। किसी भी तरह से कैसे भी वो इसके ऊपर से पैदल अगर आने की कोशिश करे तो वो ना आ पाए। और उसके बाद कंटेनर रखे हुए बड़े बड़े, एक के ऊपर में एक कंटेनर। आप हाइट देख सकते हैं, तकरीबन ये 18 से 20 फुट की हाइट है इसकी। और यहाँ कंटेनर को न सिर्फ रखा गया है बल्कि उसके अंदर में मिट्टी डाली गई है, पत्थर डाले गए हैं जिससे इसको हिलाया ना जा सके। यहाँ से किसी भी तरह से इसको साइड करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। और इसके बाद ठीक बाद में इसको सपोर्ट देने के लिए ट्रॉली रखी गई है और ट्रॉली के बाद में फिर से बैरिकेडिंग है जिसपे कटीले तार लगे हुए हैं। और उसके बाद अगर देखें तो बड़े बड़े ट्रक्स, कंटेनर, इनकी लाइन लगी हुई है। ये कह सकते हैं कि तकरीबन 200 से 300 मीटर का इलाका जो है वो पूरी तरह से सील करने की कोशिश है कि किसान संगठन के लोग अगर ट्रैक्टर के जरिए किसी भी तरह से राजधानी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करें तो वो ना आ पाए। किसानों के दिल्ली कूच का दिल्ली वालों पर कितना असर पड़ा है वो इस तस्वीर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। या फिर इस वक्त आप दिल्ली एनसीआर की किसी सड़क पर ऐसी ही किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं या अपनी बाइक लेकर निकले हैं तो वाकई में इस दहशत का सामना तो आप खुद कर रहे होंगे। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जाम है। दिल्ली से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर दिल्ली आने जाने वाले जाम में फंसे हुए हैं। नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। ट्रैफिक जाम की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। वहां का हाल क्या है, कैसे चक्का जाम हुआ है, देखिए हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है। किसानों के दिल्ली जाने की संभावना के चलते जो पुलिस है वो पूरी तरह पे यहाँ पर मुस्तैद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रोड है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इसको पूरी तरह से पुलिस जो है बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। और जो यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर और बस हैं उनको यहाँ पर रोड पर खड़ा किया जा रहा है। और एक तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम भी लग गया है क्योंकि सुबह का वक्त है और लोग अपने ऑफिस को जा रहे हैं और तमाम पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनको रोड पर खड़ा कर दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर सीमेंट के ब्लॉक हैं वो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो बैरिकेड होते हैं वो भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। जो एक रोड थी, जो सर्विस रोड थी, उसको तो कल सीमेंट और कंक्रीट लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया था। उसके अलावा जो ऊपर की मेन दिल्ली एक्सप्रेसवे वाली जो रोड है जो उसको भी अब पूरी तरह से यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दिए हैं। और जो दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो यहाँ पर पूरी तरह से इस रोड को बंद करने पर लगी हुई है। बड़े बड़े ब्लॉक हैं। उसके अलावा पुलिस जो है जो बस हैं उनको यहाँ पर क्रेन की मदद से सड़क पर खड़ा कर रही है क्योंकि जो पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ 26 जनवरी को किसान आंदोलन यहाँ पर काफी उग्र हुआ था। किसान जो थे बैरिकेड तोड़कर अंदर दिल्ली में घुस गए थे और 26 जनवरी पर लाल किले पर किसानों ने जो उत्पाद मचाया था उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से जो है रोड को ब्लॉक कर दिया है।
किसान आंदोलन पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि किसान देश के अन्नदाता हैं, अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस स्टेडियम को दिल्ली पुलिस ने ये मांग की थी कि अगर दिल्ली सरकार परमिशन दे देती है तो इस स्टेडियम को अस्थायी जेल बना दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ये कह दिया है कि किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। टीकरी बॉर्डर की तरह सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती है। टीकरी बॉर्डर से अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट देखिए। देखिए, सिंघू बॉर्डर के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात है। जाम की स्थिति अब जो है सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर जाम लग गया है। तो जाम की स्थिति यहाँ पर अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा होनी शुरू हो गई है। तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके के जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर है। वज्र वाहन जो है वो सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन पर आप देखिए पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बकायदा आप देखेंगे सीमेंट के बड़े बड़े जो बैरियर्स है वो यहाँ पर लगाए गए और बकायदा आप देखिए इसको मजबूत करने के लिए कंक्रीट इसके अंदर भर दिया गया है। आगे आप देखेंगे जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर बकायदा कटीली तारें लगाई गई हैं और उसके आगे आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंटेनर जो है इनको मिट्टी भर के उसके अंदर वहां पर रखा गया है। तो यहाँ आप नीचे सर्विस लेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 11 लेयर की ये पूरी बैरिकेडिंग है। कटीली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं, कंक्रीट जो है वो यहाँ पर भरा गया है ताकि ट्रैक्टर अगर आते हैं तो उस तरीके से जो ट्रैक्टर है वो इस बैरिकेडिंग को ना तोड़ सके। तो पूरी तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने की है। अगर शंभू बॉर्डर से आगे किसान बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो दोनों तरफ आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। ठीक मेरे सामने आप देखेंगे वज्र वाहन है और उसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान है वो मौजूद है। पुलिस यहाँ पर काफी संख्या में है और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी पूरी जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। तो दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किसान है उसके अंदर कुछ जो हुड़दंगी लोग होंगे वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से तैयारी की गई है। लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं यहाँ पर अमित आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर अब जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है और फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो लगातार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। इस वक्त हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। संवाददाता भास्कर मिश्रा टीकरी बॉर्डर से लाइव हैं, सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया और मनीष प्रसाद गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, सबसे पहले आप वहां की स्थिति बताएं। किसान दिल्ली की तरफ कूच तो कर गए हैं, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त व्यवस्था क्या है? और देखिए, किसानों को टीकरी बॉर्डर तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इंतजाम यहाँ पे पूरी तरह से ऐसा कर दिया गया है कि किसान यहाँ से आगे न बढ़ पाए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि कोशिश ये की गई कि मेन रास्ते छोड़ के अगर गलियों से जाना चाहे तो वो पहले बंद कर दिया गया। गली को पूरी तरह से कंक्रीट के स्लैब रखे गए, बैरिकेड और उसके ऊपर में कटीली तार और उसके पीछे कंटेनर डाल दिया गया। और फिर उसके बाद ये मेन हाईवे है दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला, ये टीकरी बॉर्डर का इलाका। यहाँ पे देखिए कि मोटे मोटे स्लैब रखे गए हैं कंक्रीट के कि जिसको हिला ना पाए। पिछली बार ट्रैक्टर के जरिए कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे बढ़ रहे थे किसान, ये अनुभव दिल्ली पुलिस के पास है। इस लिहाज से 1, 2, 3 ये 3 लाइन है स्लैब की, कंक्रीट की स्लैब है, तकरीबन 6 फुट इसकी ऊंचाई है। इससे पहले 3 लाइन लगा के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। इसको सपोर्ट देने के लिए इसके ठीक पीछे कंक्रीट की पाइप है, खासकर सीवर लाइन जो बिछाई जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये रखा गया है। और इसके बाद में ये बैरिकेडिंग की गई है और उस पर कटीली तार है। इन सबको सपोर्ट देने के लिए पीछे कंटेनर है और इस कंटेनर में मिट्टी भर दिया गया है जिससे इसको यहाँ से मूव ना किया जा सके। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि वो लोग किसी भी तरह से यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो पीछे इन ट्रकों का सपोर्ट है। तो आप कह सकते हैं कि 7 से 8 लेन की यहाँ पे बैरिकेडिंग यहाँ पे है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं
कि ट्रैक्टर तो छोड़िए, किसी आप टैंक से भी इनको हटा नहीं सकते, ऐसी स्थिति यहाँ पे है। और दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि कैसे किसान संगठन तैयारी से आते हैं, और खासकर जो ये कंक्रीट के स्लैब देख रहे हैं आप, इसमें एक हुक फंसा के इसको हटा देते हैं, इसलिए ये कोशिश की गई है। ठीक है भास्कर, आप लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज दिन भर हम सड़कों पर यही गहमा गहमी देखने वाले हैं। अतुल, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे ये पूरी दिल्ली के अंदर एंट्री है, हरियाणा से एंट्री होती है। और यहाँ पर जो फ्लाईओवर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। ड्रोन कैमरों से बाकायदा आप देखेंगे यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार नजर रखे हुए, दिल्ली पुलिस नजर रखे हुए है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर है, जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और नीचे अगर फ्लाईओवर के देखेंगे, क्योंकि सर्विस रोड को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, यहाँ पे सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और किस तरीके से बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग सीमेंट के पत्थरों से यहाँ पर की गई है ये मैं आपको दिखाऊंगा मीनाक्षी। आप देख सकते हैं कि ये पहली लेयर है और नीचे बाकायदा कंक्रीट भर दिया गया है। कंक्रीट देखिए कि ऐसा कि ये उखड़ने में ना आए, ताकि ट्रैक्टर अगर आते हैं तो वो इससे आगे ना जा सके। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से कंक्रीट इन सीमेंट के बैरिकेड्स के बीच में भर दिया गया है। तो जैसे एक लेंटर किसी घर के अंदर किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर कंक्रीट इन बैरिकेडिंग के अंदर भर दिया गया है। 1 2 3 देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा कंक्रीट यहाँ पर भरा हुआ है। इसका पूरी बैरिकेडिंग 4 5 6 7 8 लेयर तक बड़े सीमेंट के जो पत्थर हैं उनसे यहाँ से बैरिकेडिंग की गई है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कटीली तारें बाकायदा यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि अगर पैदल मूवमेंट होता है तो वहां से इसको, लेकिन किसान तो इरादा करके निकले हैं अतुल, और इसलिए मनीष प्रसाद जहां मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर भी बहुत तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है। मनीष, वहां पर हालात क्या है? मीनाक्षी, करीबन 5 से 6 किलोमीटर का लंबा जाम है NH9 पर, जो कि रास्ता गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली की तरफ एंटर करता है। और कमोवेश ऐसी ही हालत जो दिल्ली से लेकर गाजियाबाद की तरफ यानी यूपी की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां पर थी, और इसी वजह से अब इस ट्रैफिक को थोड़ा धीरे धीरे चलाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए ये वाला पैसेज क्लियर किया गया है। लेकिन दूसरे वाली साइड अभी भी स्थिति ज्यों के त्यों है। अब सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लगाई गई है, और यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड्स और जो कीलें हैं वो लगाई गई है, ताकि अगर ट्रैक्टर लेकर अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको रोका जा सके। हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर आप देखें स्थिति को देखते हुए, अगर आप ठीक सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, साथ में जो कील है वो सामने रखी गई है, ताकि रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा सके। लेयर के हिसाब से पहली लेयर में जहां बैरिकेड है, तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी एबेंडन गाड़ियां थी उनको लाकर बैरिकेड तौर पर इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कीलें हैं वो अलग से बनाई गई, तैयार की गई, और जितने भी इस एरिया के लोग थे, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको यहाँ पर स्पेशली ये दिया गया है। सीआरपीएफ। अब देखिए मनीष, तैयारी तो पूरी की गई है, लेकिन हमने देखा था कि किस तरीके से हर तैयारी फेल हो जाती है जब किसान आगे बढ़ने पर उतारू हो जाते हैं। तो आज क्या ये तस्वीरें दिखाई देंगी सड़कों पर, इन बॉर्डर्स पर? लगातार अपडेट के लिए आप इंडिया टीवी के साथ बने रहिएगा।